मैं भी ऑलरेडी फिल्म देख चुकी हूँ, लेकिन उसके बारे में हम ना आई डू नॉट वांट टू इलेबोरेटली टॉक अबाउट लाइक सीन्स या फिर कौन सी मोमेंट में मुझे ज्यादा हंसी आई या फिर कौन सा थोड़ा, उसके बारे में नहीं बात करेंगे, वी विल गो बाय द ट्रेलर। ओके, दो तीन चीजें हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। पहली बात तो ये है कि द होल स्टोरी स्टार्ट्स विद द रैगिंग इन द कॉलेज एंड हाउ दैट very interestingly and very cutely kind of turned into a love story, right? आप दोनों से मैं ये पूछना चाहूंगी, दोनों ने मुझे ये बताएं कि कॉलेज में ऐसी कोई स्टोरी है, ऐसी कोई कहानी है जिसमें लाइक या फिर रैगिंग हुई थी या फिर लाइक लड़ाई से दोस्ती की शुरुआत हुई और बाद में वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा दोस्ती में मतलब बदल गया। हाँ, एक्चुअली अगर आप लड़ाई की बात करो और वो दोस्ती बन गई, तो हाँ मेरे साथ वो हुआ है। रैगिंग कभी नहीं हुई, ना मैंने करी। बट आई थिंक जब मैंने कॉलेज गई, मैं कॉलेज 6 ही महीने के लिए गई थी, तो आई मीन इतना कोई टाइम नहीं स्पेंड करा। लेकिन मेरा पहला दिन ही एक लड़के से बहुत गंदा झगड़ा हो गया था। हम एक ही क्लास में थे एंड वहां पे ना बॉयज साइड एंड द गर्ल्स साइड वो सेपरेट। तो ओके। मैं अपनी जगह पे बैठी हुई थी, उसने कोई स्टूपिड सी हरकत करी थी, तो मैं भी मी बीइंग मी, मैं चढ़ गई उस पे। एंड हमारा बहुत ही गंदा झगड़ा हुआ था। और उसी दिन शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ, देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड बीन स्टॉक इन बैंगलोर इन इंदिरा नगर, वहां उस कॉफी शॉप में जाकर बैठे थे हम लोग। एंड पहला दिन था कॉलेज का फॉर मोस्ट ऑफ मी एंड माय फ्रेंड्स, और सब अलग अलग कॉलेजेस में थे। तो उधर आके मिले हम सब पोस्ट कॉलेज, एंड वो लड़का उधर था। और पता चला कि वी हैव अ लॉट ऑफ कॉमन फ्रेंड्स। तो मैंने बोला यार ये तो अत्यंत बदतमीज है। वो बोलते ये बहुत ही बदतमीज है, मुझे बात ही नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। देन वी एक्चुअली इवेंचुअली एंडेड अप डेटिंग फॉर अ लिटिल बिट। यार मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं था कि मेरी किसी सीनियर ने मेरी रैगिंग की, और वो भी इतनी खूबसूरत सीनियर। ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ कभी। लेकिन रैगिंग हुई है कॉलेज में, रैगिंग हुई है। मैंने स्कूल में अपने जूनियर्स की कुछ एक आध साल रैगिंग की है, जब अचानक से स्कूल में आपको व्हेन यू स्टार्ट ट्रिमिंग योर बियर्ड, और जब आप फुल पैंट पहनने लग जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्वियसली उस टाइम पे तो सब करते ही हैं। एंड कॉलेज में मेरी रैगिंग हुई थी। मेरी आज आज जो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, उन लोगों ने मेरी रैगिंग की थी। And I think that's what generally happens, I think बोर्डिंग में तो मैं कभी गया नहीं हूँ, पर मैंने सुना है कि बोर्डिंग में भी मेरे कुछ दोस्त यार गए तो उनकी रैगिंग हुई, and that's how you sort of break the ice and you come together and form bonds for life. तो मेरे साथ भी सेम हुआ है, मुझे डांस करवाया गया था कॉलेज में। पर आप तो डांस, आपके साथ डांस में कौन रैगिंग कर सकते हैं? नहीं, रैगिंग ऐसा नहीं है कि मतलब डांट के। स्टेज डांसर एंड ऑल ऑफ दैट उस टाइम पे। या दे न्यू दैट आई वाज अ डांसर। दे न्यू कि हमारे कॉलेज में हाउसेस हुआ करते थे, वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो मैं वायु हाउस का था, और वैसे ही इन हाउसेस में इतनी राइवलरी हुआ करती थी। तो उनको पता था कि वायु हाउस का एक लड़का है, कोई शामक दावर में डांस करता है उसकी ट्रूप में, तो उसको बुला के डांस करवाते हैं यार। एंड दे डिड दैट, और मैंने मोहब्बत कर ले शामक दावर का जो गाना है उस पर मुझे डांस करवाया था। एंड आई रिमेम्बर कि उसके बाद आई थिंक उसके अगले दिन से ही वी ऑल वर लाइक रियली रियली क्लोज फ्रेंड्स। There's this one dialogue which I found very interesting in which you say कि मैं नहीं चाहता कि मेरा मेरा लड़का हमारे लड़की के साथ लाइन मारे, तो ऐसा तो बन जाए, तो आपस में मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा बड़ा होकर तुम्हारी बेटी पे लाइन मारे। द लाइन गोज समथिंग लाइक दिस कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा बड़ा होकर तुम्हारी बेटी पे लाइन मारे, तो क्यों ना दोनों भाई बहन हो। एंड या वो मनोज कलवानी जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने ये लाइन लिखी थी। एंड काफी लोग ट्रेलर से ये लाइन काफी मतलब उनको मजा आ रहा है ये लाइन सुन के, क्योंकि ये प्रपोजल भी जो था, मतलब इट वाज अ वेरी बिजार प्रपोजल फॉर समवन टू से, कि वो ये नहीं था कि मैं आपको डेट करना चाहता हूँ, आप मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं। इट इज लाइक कि आई थिंक दैट यू कैन बी द मदर ऑफ माय किड्स। और पूरी फिल्म में ऐसी बहुत सी लाइनें हैं, बहुत सी क्वर्की वन लाइन है, जो आपने फिल्म देखी है तो आपको पता ही होगा कि अलग अलग स्टेजेस पे बहुत अलग अलग ये लाइनें हैं। वो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अनुभव से ही ये सारी चीजें इस फिल्म में डाली हैं। So more or less, we are very very happy with how people have responded to this one particular line that you're talking about. When you guys are becoming a part of a story which has a message, which is a strong and like important social message, yet it's a humorous take on the whole serious situation. What were the interesting point for you guys to be part of it, and do you guys feel a little more responsible when you
in a humorous way, delivering a message which holds a social relevance? I think obviously there is always a sense of responsibility to a certain degree, but as actors or as filmmakers, our primary focus is to entertain. If we've not been preachy in the film at all. हम किसी को ज्ञान नहीं बांट रहे, हम बस एक कहानी का जो पहलू होता है, जो कई पहलू होते हैं की कहानी के, बस वो दिखाना चाहते हैं कि बच्चों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, माँ बाप का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है. But at the end of the day, I think what we're trying to promote is unity. And unity is strength. अगर आपका परिवार आपके साथ है और आप अपने परिवार के साथ हो, तो आप हर चीज पार कर लोगे, वो तो आपको दिक्कत ही नहीं हो सकती. I think Kriti's put it beautifully. सबसे पहले तो our primary motive is to entertain the audiences. It is a comedy of errors. The basic premise of the film is a comedy of errors. But also at the same time, it is about two people belonging to completely diverse cultures and backgrounds coming together and celebrating that culture also at the same time. ये एक जिस जनरेशन से हम बिलोंग करते हैं, हम सब इस वक्त जो बात कर रहे हैं, we all somewhere down the line believe in this fact कि बहुत सारी चीजें जो हमें बचपन से शायद सिखाई गई हैं, बताई गई हैं, और जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन जो बिलीफ सिस्टम को लेके चल रही है, a lot of those belief systems unfortunately or rather fortunately are redundant today. Yeah, quite outdated. They're kind of redundant today. तो वो उसपे एक quirky take है, यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं देना चाहते हैं हम. That is exactly where it kind of gets quirky, it kind of gets difficult. But then ये बहुत ही steadfast लोग हैं, ये बहुत ही independent, बहुत ही strong personalities हैं इन दोनों की. आप एक तरफा ये कह सकते हैं that these people have taken a very manipulative route to convince their parents, but by the end of it their heart is at the right place. ये अपने परिवार वालों को एकजुट लेके चलना चाहते हैं, ये अपने परिवार वालों के साथ अपनी खुशी शेयर करना चाहते हैं, and that is about it. तो जो बहुत सारी पुरानी प्रथाएं हैं, सोच है और एक आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ है और जो मेंटालिटी है, ये उसपे एक बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से एक नई जनरेशन का टेक है. And we are hopeful of the fact that the older generation especially is able to understand this through this film कि उनके बच्चे उनसे क्या कहना चाहते हैं. As for that, you and Kriti both keep entertaining us, because we are not traveling anywhere, we are in the home, so we need more entertainment, and you guys are fab. So thank you so much for getting through the pandemic. Thank you, Arundhati. Thank you so much, the good work. Thank you, Arundhati. Thank you so much. Take care. Stay safe. Bye bye.